हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ कोऑर्डिनेटिक ज्योमेट्री, जिसे हम बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। आज इस वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 10 इसी वीडियो में कंप्लीट होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, हम इसको रीड करता हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P 2, -3 एंड Q 10y इज 10 यूनिट। तो यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले अपनी बुक का यूज कीजिए, तो मैं पढ़ता हूँ हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2-3 और Q 10 y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो यहाँ पे आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं, आपको एक पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे P पॉइंट दिया हुआ है। P पॉइंट की जो डिस्टेंस है यहाँ पे है 2-3 एंड यहाँ पे दिया हुआ है Q नेक्स्ट पॉइंट जिसकी डिस्टेंस है, जिसके निर्देशांक 10, y। और यहाँ पे P से जो Q की जो डिस्टेंस दे रखी है आपको, P से Q की जो डिस्टेंस है 10 यूनिट, जिसे हम बोलते हैं मात्रक, ये दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले इससे पिछले वाले क्वेश्चन में आपसे बोला क्या गया था कि P और Q इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड कीजिए, वो फाइंड करते थे। यहाँ तो P Q की जो डिस्टेंस है वो 10 तो दे रखी है, पर ध्यान से देखो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे y है। तो मतलब इस y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, यहाँ पे वही फाइंड करेंगे इस वीडियो में, ठीक है ना। तो यहाँ से अब मैं स्टार्ट करता हूँ इसको। P से Q की डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा दो। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है P से Q, तो यहाँ पे रूट का x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये होता है। अब यहां से जो P वाली वैल्यू है, अरे P वाले जो निर्देशांक के पॉइंट है और Q वाले, उसको नाम दे देते हैं। P वाले जो निर्देशांक है यहाँ पे जो x1 और y1, x1 क्या है यहाँ पे 2 है और y1 -3 है। और Q वाले निर्देशांक को हम बोल देते हैं x2 बराबर का है यहाँ से 10 और y2 यहाँ पे है y2 क्या है y। तो ये निर्देशांक हो गए। इन निर्देशांक की वैल्यू मैंने कोई क्या करनी, इस फॉर्मूले में पुट करनी। तो पी क्यू की वैल्यू आपको 10 रखी है, तो मैंने यहाँ पे 10 कर दिया, यहां में कर दिया 10 इक्वल टू पी क्यू की बराबर 10 वैल्यू। अब यहाँ पे रूट x2 10 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 में से y2 y और माइनस का 3 का स्क्वायर, ये हो गया। अब यहां से करेंगे क्या, तो ध्यान से देखिए। अब मेरे पास क्या है, यहां से मेरे पास 10 - 2 है, तो 10 - 2, अब इसमें से माइनस होगा तो अपने पास 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहां से माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो y + 3 इसका स्क्वायर और रूट 10। तो अब देखिए यहां से हमको क्या करना है, यहां से रूट हटाना है। तो रूट क्या कर देते हैं हम, दोनों बोथ साइड आर मल्टीप्लाई, मतलब इधर भी स्क्वायर करने पर इधर भी स्क्वायर करने पर, तो यहां से हम करेंगे बोथ साइड आर मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर, दोनों पक्षों में स्क्वायर करने पर। तो यहां पे दोनों पक्षों में स्क्वायर करते हैं, तो इधर करता हूं मैं, इधर 10 का स्क्वायर क्या होगा, ये 10 का भी स्क्वायर कर दिया। फिर उसके बाद इस वाली वैल्यू का स्क्वायर होगा, तो हमें से याद रखना इसका जो स्क्वायर होता है रूट हट जाएगा, ठीक है ना। इस पे जो स्क्वायर होगा इस पे रूट हट जाएगा। तो यहां से हमने किया इसका 8 का स्क्वायर प्लस का y + 3 का स्क्वायर, ये यहां पे आ गया। उसके बाद देखो, अब मैं 8 को इधर लेके आता हूं, मेरे को 8 को इधर लेके आऊंगा मैं, तो यहां से 10 का स्क्वायर बराबर, अब देखो यहां से मैं 8 को इधर लेके आऊंगा तो माइनस का 8 का स्क्वायर इधर आ गया, और इधर क्या बचा y + 3 का स्क्वायर। तो यहाँ 10 का स्क्वायर तो है 100 और 8 का स्क्वायर होता है 64 बराबर y + 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे बच गया 36 अपने पास, तो y + 3 इसका स्क्वायर। अब यहां से ध्यान से सीखना, तो यहाँ पे a + b वाला फॉर्मूला भी लग सकता है, बस वो यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ सिंपल सी बात है कि स्क्वायर इधर है, अगर इक्वल की इधर आता है स्क्वायर तो यहाँ पे रूट का हो जाता है। तो यहाँ पे रूट का 36 बोल दिया मैंने और y + का 3,
ठीक है ना, स्क्वायर इधर भेज दिया तो रूट में आ गया। अब रूट 36 क्या होता है, यहाँ पे 6 होता है। जब रूट वाली जो वैल्यू होती है ना, जिसको हम सोल्व करते हैं, वो प्लस माइनस में होती है, मतलब एक बार प्लस में लेंगे, एक बार माइनस में, तो y+3। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, तो y की वैल्यू एक बार प्लस में, एक बार माइनस में। तो मैं एक बार प्लस में सोल्व करता हूं, मैं प्लस वाली इधर ले लेता हूं, 6 बराबर का y+3, तो y बराबर का 6 - 3, तो y बराबर का एक बार आएगा 3। अब 6 एक बार प्लस में ले लिया मैंने, ये प्लस में लिया था, अब एक बार मैं माइनस में लेता हूं 6, y प्लस का 3, तो y बराबर का, मैं यहां पे करता हूं, मैंने इधर किया तो माइनस का 6 माइनस का 3, तो y बराबर का माइनस का 9, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो एक बार y मेरे पास क्या आया, यहाँ पे प्लस में आया, एक बार y मेरे पास क्या आया, यहाँ पे आया मेरे पास माइनस में। तो y की जो वैल्यू आई है 2, प्लस का 3 और माइनस का 9, ये दोनों वैल्यू आई है निकल के, प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन यही फिनिश होता है। तो आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के पर। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पे, इफ Q01 is equidistant from P 5 - 3 and R x 6, find the value of x, also find the distance QR and PR। तो आपको यहाँ पे QR और PR की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो हिंदी मीडियम वाले अपनी बुक का यूज कीजिए, पढ़ता हूँ हिंदी में। तो यहाँ पे दिया हुआ है, यदि Q01 है, बिंदु P 5 - 3 है और R x 6 से समदूरस्थ है, तो x का मान ज्ञात कीजिए और दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको इक्वी डिस्टेंस है, मतलब इक्वल डिस्टेंस में है, ठीक है। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है और लास्ट में दिया हुआ है QR एंड PR, ये भी आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है, जो Q की वैल्यू आपको दी हुई है, ये आपको दिया हुआ है यहाँ पे 0,1 एंड, और यहां से और R की जो वैल्यू दी हुई है, तो ये दी हुई है आपको x,6, और नेक्स्ट जो वीडियो दी, ये आपको वैल्यू दी हुई है, तो ये Q की वैल्यू तो 0 और 1 दी हुई है, और जो P की वैल्यू है, P की वैल्यू भी नहीं लिखी मैंने, तो P की जो वैल्यू है वो दी हुई है आपको 5 - 3, ये दी हुई। अब यहां पे बोला गया है कि जो Q है ना, वो इक्वल डिस्टेंस है P और R के, तो मतलब यहां से P जो बोला गया है, क्या यहां से है P Q R, तो मतलब P से जो Q है वो इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब यहां से ये पॉइंट है, ये निर्देशांक, यहां से ये जो इक्वल डिस्टेंस पे है, ये भी इक्वल डिस्टेंस पे है। ये इक्वल डिस्टेंस पे है या नहीं है, यहाँ पे बोला गया है इक्वल डिस्टेंस में है। तो यहां से जो P के जो निर्देशांक था, ये था, यहां से दिया हुआ है 5, -3, और यहां से दिया हुआ है ये Q के जो डिस्टेंस 0,1, और यहां से जो दिया हुआ है R के x,6। तो यहां से जो PQ की जो डिस्टेंस है, P से Q की डिस्टेंस है और Q से R की डिस्टेंस है, वो इक्वल दी हुई है क्वेश्चन में, ठीक है ना। और इससे आपको यहाँ पे जो x की वैल्यू है ना, ये x की वैल्यू ये फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला आना चाहिए। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला, तो यहां से आपको पता है PQ की जो वैल्यू निकालूंगा और QR की, तो दोनों ये वाली साइड भी, ये वाली साइड भी एक साथ करना है। तो यहां से डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है, मैं यहां लिख देता हूं, ये होता है कोई भी दूरी P से Q की, मान के चलो ये x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये वाला होता है। अब ध्यान से देखिए, ये वाला होता है क्या, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला। तो इसमें से P की जो डिस्टेंस है, यहाँ पे इसको मान लो x, इसको मान लो y, ठीक है ना, x1 y1 x2 y2, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करोगे, x1 y1 x2 y2, तो यहाँ पे जो पुट करोगे, ध्यान से देखिए। अब मैं करता हूं यहां से PQ, तो रूट का यहां से, तो x2 क्या होगा, यहां से 0 होगा, माइनस x, यहां से x2 0 हो गया, x1 क्या है -5, इसका स्क्वायर, प्लस का y2 क्या है, यहाँ पे 1 है, माइनस y1 का स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर हो गया। अब Q से R की जो डिस्टेंस, Q से R की डिस्टेंस, ध्यान से देखिए, Q से R की डिस्टेंस, इसमें x1 y1 इसको लेंगे, x2 y2 इसको लेंगे, ठीक है, समझ में आया आपको। ध्यान से इसको लेंगे x1, इसको y1, इसको x2 y2, Q से R के लिए। तो यहां से मैं लिखूंगा, तो मैंने यहां पे लिया Q और R, ये क्या है x2 है, वहां पे देखो ध्यान से, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला x2, तो x2 क्या है x माइनस x1 क्या है 0, इसका स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहां से y2 क्या है 6,
यहाँ पे माइनस का 1 आ गया, 1 का स्क्वायर। तो यहां से इन दोनों वैल्यू को अब सोल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिए, 0 में से 5 गया तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस, तो मैं प्लस का 4 आएगा, 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये लिख देंगे बराबर का जो चल रहा है अपना, यहाँ पे x का स्क्वायर, यहाँ पे क्या जाएगा x का स्क्वायर प्लस 6 में से 1 जाएगा तो 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे रूट है, यहाँ पे दोनों तरफ। अब क्या कर देंगे हम दोनों तरफ, हम कर देंगे अब दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, क्या करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर करने पर। तो यहां से ध्यान से देखिए, अब इधर भी मैंने स्क्वायर कर दिया, इधर भी मैंने स्क्वायर कर दिया, जो बोलते हैं वर्ग, ठीक है ना। तो यहां से लिख दो अब बोथ साइड आर मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर, बोथ साइड आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर, बोथ साइड आर स्क्वायर, मतलब दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। तो इधर भी मैंने वर्ग कर दिया, मतलब इसका स्क्वायर कर दिया, इधर भी मैंने स्क्वायर कर दिया। अब आपको पता होना चाहिए, इसका स्क्वायर कर दिया तो रूट कट जाएगा, इसका स्क्वायर कर दिया तो इधर रूट कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर का, इधर क्या बचा x का स्क्वायर, इधर क्या बचा 5 का स्क्वायर ही बचा है। तो ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, और यहाँ से 4 का स्क्वायर 16 होता है, यहाँ से x स्क्वायर हो गया, यहाँ से ये हो गया 25। तो ध्यान से देखिए, अब इस यहाँ से मैं यहाँ पे, तो यहाँ से मैं इसको इधर लाता हूँ, 25 को मैं इधर लेके आया इस वाले 25 को, तो माइनस का 25 हो जाएगा, प्लस का 16 बच रहा है x स्क्वायर। तो यहां से देखो एक 25 से 25 कट गया, 25 से 25 गया तो 0 आ गया, तो यहां बच गया, आप ध्यान से देखो 16 बराबर का x का स्क्वायर। तो यहाँ पे x स्क्वायर बराबर 16 बच गया। तो यहां से हम करेंगे क्या, यहां से ध्यान से देखिए, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा, तो यहाँ पे रूट में 16 आ चुका है। अब रूट में 16, अब 16 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। तो यहाँ पे अभी जब मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया, जो रूट की वैल्यू को सोल्व होती है, रूट जब हटता है वहां से तो प्लस माइनस की होती है वैल्यू। तो यहाँ पे x का 16 का जो स्क्वायर था कितना था 4, तो ये प्लस माइनस में होगा, एक बार प्लस में होगा एक बार माइनस में होगा, यही वैल्यू। तो यहाँ पे लिख देता हूँ x बराबर का 4 प्लस का x बराबर माइनस का 4, ये दो वैल्यू होगी यहाँ से। तो यहाँ तक मेरे को इसकी वैल्यू आ चुकी है। अब उसके बाद में सोल्व करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे अगला दिया हुआ है क्वेश्चन में कि यहाँ से डिस्टेंस फाइंड कर दीजिए आप क्यू आर की एंड पी आर की। तो यहाँ से थोड़ा इसको रब करता हूँ डिस्टेंस वाला फॉर्मूले को। तो ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे x की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास, ठीक है, एक बार प्लस में आ चुकी है, एक बार माइनस में आ चुकी है। तो एक बार यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ से पूछा गया है क्यू आर की जो डिस्टेंस है वो फाइंड कीजिए, अगला यहाँ से, और अगला पूछा गया है एंड, और पूछा गया है पी आर की जो डिस्टेंस है, पी आर की जो डिस्टेंस है, क्यू से आर के जो निर्देशांक, जो क्यू बिंदु के निर्देशांक है वो क्या है, क्यू के निर्देशांक है 0 1, और आर के जो निर्देशांक है वो क्या है, यहाँ से आर के निर्देशांक है x, 6। अब x, 6 है, यहाँ पे x, 6 है, तो यहां से तुम क्या लिख लो, x की जगह यहां पे लिख सकते हो तुम 4, ठीक है ना। एक बार यहां पे लिख सकते हो आप 4 लिख सकते हो। तो यहां पे मैंने लिखा 4 लिखा है, x की जगह आई चुकी है मेरे पास r की वैल्यू, x की वैल्यू, तो यहाँ 4 लिख दिया, इसकी वैल्यू आ गई। तो इसकी वैल्यू ये थी। उसके बाद p की वैल्यू जो क्या होगी, p की वैल्यू भी लिख लेता हूं, जो p की वैल्यू मेरे पास क्या होगी। तो यहां से देखो p की वैल्यू 5, -3, तो ये p की वैल्यू है अपने पास। तो q से r की जो डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो q से r, इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। तो मैं यहां से q से r की जो डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूं, तो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला होता है अपने पास, थोड़ी देर पहले मैंने यहां लिख रखा था, तो मैं यहां लिख देता हूं ऊपर, है ना, p से यहां से डिस्टेंस वाला फॉर्मूला। तो रूट का होता है x स्क्वायर, ये क्या x स्क्वायर नहीं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला आता है। तो यहाँ पे x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है। अब x2 में से x1 माइनस कर देंगे तो 0 का स्क्वायर प्लस, फिर y2 में से y1
का स्क्वायर, ये हो गया। अब यहां से ये वैल्यू आ चुकी है, अब इसको सोल्व करेंगे। उसके बाद देखिए, तो यहां से मैं इसको सोल्व करता हूं, Q से R की जो डिस्टेंस है, तो यहां से 4 का स्क्वायर, यहां से 5 का स्क्वायर, तो Q से R की जो डिस्टेंस है 4 का स्क्वायर 16 और 5 का 25 हो जाएगा। तो यहां से Q से जो R की जो डिस्टेंस है, Q से R से 16 और 25 कितना होता है, यहाँ पे 16 और 25 होते हैं 41 रूट का। तो Q से R की डिस्टेंस आपको पता लगी है। अब उसके बाद हम सोल्व करेंगे नेक्स्ट, Q से R की डिस्टेंस फाइंड कर ली। अब P से R की डिस्टेंस, ठीक है, P से R की डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो ये डिस्टेंस वाला फॉर्मूला हो गया, P से R की डिस्टेंस फाइंड करेंगे बराबर। तो यहां से देखिए P से R की, तो मतलब ये क्या हो गया, यहां से ये वाला x1 y1, ये x2 y2, ठीक है। तो यहां से देखिए अब x1 ये हो गया और y2 ये हो गया। तो यहां से x2 ये होगी 4 माइनस x1 क्या है 5 है, इसका स्क्वायर, रूट तो चल ही रहा है अपने पास। उसके बाद है प्लस का साइन आता है ये वहां, फिर y2 क्या है यहाँ पे, y2 है अपने पास 6 माइनस का 3, तो माइनस का 3 का इसका भी स्क्वायर। तो पी आर की जो वैल्यू निकालेंगे 4 में समझ जाएगा, तो माइनस का 1 का स्क्वायर और 6 माइनस माइनस प्लस, तो माइनस प्लस हो गया, 6 और 3 क्या होता है 9 का स्क्वायर। तो पी आर की जो वैल्यू निकालेंगे 1 का स्क्वायर 1 होता है और 9 का स्क्वायर होता है 81। तो पी आर की जो वैल्यू आएगी ये आएगी 82। तो हमें यहाँ पे निकाला था x की वैल्यू, वो भी अपने पास फाइंड हो चुकी है। यहां से हमने निकाली थी क्यू आर की वैल्यू, वो भी फाइंड हो चुकी है, और पी आर की वैल्यू भी फाइंड हो चुकी है। तीनों वैल्यू फाइंड हो चुकी है। तो फर्स्ट वाली वैल्यू हमने निकाली थी ये वाली x वाली, तो इसको मैंने बॉक्स में 1 कर दिया। सेकंड जो वैल्यू निकाली थी हमने क्यू आर की, इसको भी मैंने ब्रैकेट में 1 कर दी, और लास्ट जो वैल्यू निकाली थी ये वाली। तो तीनों आंसर आ चुके हैं। तो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर, आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, मैं इसको रीड करता हूं। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x और y इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट इन 3, 6 एंड 3,4। तो यहाँ पे हिंदी में हमारी अपनी बुक का यूज कीजिए, तो मैं पढ़ता हूँ हिंदी में। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि x और y में से संबंध ज्ञात कीजिए, बिंदु x y बिंदु 3, 6 और -3 और 4 में समदूरस्थ हो। तो आपको यहाँ पे एक जो पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है ना, तो आप इसको पॉइंट को इक्वी डिस्टेंस पे है, ठीक है ना, जो आपको एक पॉइंट दिया हुआ है एक्स वाई का, वो इक्वी डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पे आपको मान के चलो, इसको मान लो तुम यहाँ से एक पॉइंट जो दिया हुआ है P, मान के चलो तुम एक पॉइंट को, जो यहाँ पे आपको एक स्क्रीन पे दिया हुआ है 3,6, और Q पॉइंट मान लो आप यहां से जो दिया हुआ है x और y, और आप R पॉइंट मान लो एक जो आपको लास्ट पॉइंट दिया हुआ है 3-4। तो आपको यहां से पॉइंट दिया हुआ है, ये रेखा है करीबन। तो यहां से ये फर्स्ट पॉइंट है P, यहां से Q, यहां से R। तो ये P से Q ये इक्वी डिस्टेंस पर है, ये Q से R ये इक्वी डिस्टेंस पर है, मतलब समदूरस्थ है एक दूसरे के, मतलब इक्वल डिस्टेंस पर है। यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला गया है। तो यहाँ से जो x और y में रिलेशन बताना है आपको। तो यहाँ से जो P के दो निर्देशांक थे, Q के निर्देशांक और ये R के निर्देशांक दे रखे हैं। तो मेरे पास यहाँ पे P के निर्देशांक, तो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला में ऑलरेडी लिख रखा है। यहां से मैं लिख दूंगा PQ, ये PQ की जो डिस्टेंस बराबर आएगी किसके, QR की डिस्टेंस, ठीक है। अब P से Q की जो मैं डिस्टेंस, तो यहां से P से Q की जो डिस्टेंस फाइंड करनी है, R से Q की जो डिस्टेंस फाइंड करनी है, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला मैंने लिख रखा है। तो यहां से P से Q की, तो P से Q की, इसको x1 इसको y2, इसको x1 इसको y1, इसको x2 इसको y2। यहां देखो x2 y1 का स्क्वायर प्लस y2 y1 का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो P से Q की डिस्टेंस फाइंड करनी है, मैं यहाँ पे फाइंड करता हूं। तो यहाँ P से Q, तो P से Q ये हो गया x2 x माइनस, और ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस, इधर देखो ध्यान से, यहां से ये हो गया x y1 इसको y2, तो y2 में से y1 माइनस किया, इसका स्क्वायर इक्वल टू रूट चल रहा है अपने पास। तो यहां से अपने पास, यहां से R से Q, यहां से R से Q, तो R की जो वैल्यू है अपने पास, ये क्या है x है अपने पास x1, ये है x2। तो यहां से मैंने लिया x माइनस का 3 का इसका स्क्वायर प्लस, और यहां से लिया y2 4, यहां से नहीं y2 क्या होगा ये होगा,
और y1 क्या होगा 4 का इसका स्क्वायर होगा। तो उसके बाद ध्यान से देखिए यहां से, अब मैं यहां से मैं लिखता हूं रूट का x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर बराबर का, और यहां से माइनस माइनस प्लस x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर। अब मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा यहाँ पे, तो मेरे पास रूट हट जाएगा। रूट हटाने के लिए तो यहां भी लिखूंगा बोथ साइड आर स्क्वायर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। तो इधर भी वर्ग किया तो स्क्वायर हट जाएगा, इधर वर्ग किया तो इधर स्क्वायर हट जाएगा। तो यहां पे मेरे पास बचा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर बराबर का x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर। तो यहां से देखिए अब x माइनस 3 का स्क्वायर, x माइनस 6 का स्क्वायर, x प्लस 3 का, तो यहाँ पे स्क्वायर वाला फॉर्मूला आ रहा है यूज, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो a माइनस बी का स्क्वायर वाला फॉर्मूला था a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे चूंकि होता है x प्लस a प्लस b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें डिफरेंस इतना सा क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस वाले में तो यहाँ माइनस आता है, प्लस वाले में यहाँ सारे प्लस आते हैं। तो उसके बाद यहां से देखो मैं स्क्वायर का वाला फॉर्मूला से सोल्व करूंगा, तो a माइनस बी का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस अब है 2ab, a क्या है x और b क्या है 3 है, तो 2ab ये हो गया। उसके बाद अपने पास है प्लस, यहाँ पे प्लस लिख दिया मैंने, तो प्लस यहाँ पे y माइनस 6 का स्क्वायर, तो ये भी a माइनस बी का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर यहां से। तो देखो यहां से, अब यहां से देखो y माइनस यहां से हो गया मेरे पास ये प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 2ab, और ये बराबर का चिन्ह x माइनस 3 का स्क्वायर, x प्लस 3 का स्क्वायर, प्लस वाला फॉर्मूला, तो सारे प्लस है। तो यहां से देखो ये हो गया x का स्क्वायर, तो यहां से प्लस 3 का स्क्वायर, और यहां प्लस से तो प्लस में 2ab, ये हो गया, और प्लस का, तो यहां से देखो y माइनस 4 का स्क्वायर, यहां पे ये है y माइनस 4 का स्क्वायर, तो y का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 4y होगा ये। तो अब इसको सोल्व करते हैं, यहां पे ये हो गया x का स्क्वायर प्लस 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 इंटू 2 क्या होता है, यहां पे हो जाता है 6x प्लस y का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, माइनस 6 इंटू 12y, और यहाँ पे x का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 इंटू 6x प्लस y का स्क्वायर प्लस 16, और 4 इंटू 2 8y, यहां तक ये हो गया, यहां तक ये आ चुका है। उसके बाद हम देखो यहां अगला सोल्व करते हैं। अब यहां से देखना आपको सिंपल सी बात है, मैं x स्क्वायर वाली वैल्यू को इधर ले लेता हूं, ठीक है ना, तो x स्क्वायर वाली वैल्यू मेरी यहाँ पे x स्क्वायर, अब इस x स्क्वायर को इधर लूंगा तो माइनस में हो जाएगी, यहाँ प्लस में, तो यहां लूंगा तो माइनस में होगी। अब देखिए यहां से प्लस, यहाँ पे 9 चल रहा है, अब यहाँ का 9 प्लस का उधर ले लूंगा तो माइनस होगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ये माइनस का 6x है, यहाँ पे 6x लिख दिया माइनस का, और ये हम प्लस का 6x इधर आएगा इक्वल के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 6x हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे प्लस का y स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये y स्क्वायर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का y स्क्वायर हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए, मैंने बराबर चिन्ह यहां से लगा दिया, बराबर चिन्ह यहां से लगा दिया, तो ध्यान से देखिए अब कि अब मेरे पास इधर क्या बचा, ये y स्क्वायर तक यहाँ पे ये पूरी वैल्यू में इधर लेके आ गया। अब 16 यहाँ पे बच रहा है, यहाँ पे क्या बच रहा है, 16 बच रहा है, यहां से 16 बच रहा है, और 36 में उधर लेके आऊंगा तो माइनस का 36 हो गया, ये हो गया माइनस का 36। उसके बाद मेरे पास क्या बचेगा, तो मेरे पास यहाँ पे
ये माइनस का 36 बचता, क्योंकि नहीं प्लस का ही बचेगा, प्लस का बचेगा। तो माइनस का 36 उधर जाएगा, यहाँ प्लस का इक्वल उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। उसके बाद है मेरे पास यहाँ माइनस का 8y, और यहां से देखिए माइनस का 8y इधर रह गया मेरे पास, और यहां से माइनस का 12y है, तो उधर ले जाऊंगा मैं इसको, तो प्लस का 12y हो गया। हाँ तो देखिए एक्स स्क्वायर में स्क्वायर जाएगा तो 0 आएगा, तो इसको काट दो इससे। 9 में से 9 जाएगा तो 0 आएगा, तो इसको भी काट दो इससे। अब माइनस माइनस है, माइनस माइनस होने से यार ना प्लस हो जाएगा, माइनस का 12x हो गया। अब यहाँ देखो प्लस का वाई स्क्वायर, वाई में स्क्वायर वाई स्क्वायर जाएगा तो 0 आ जाएगा, यहाँ भी काट दिया। तो यहाँ से इक्वल टू इधर बचा है मेरे पास 16 में से 36 जाएगा, तो मेरे पास बचा है, अब बड़ी संख्या माइनस की है, बड़ी संख्या माइनस तो माइनस होगा और माइनस का चिन्ह आएगा। अब यहां से माइनस का 8y है और प्लस का 12y है यहाँ पे, तो माइनस की छोटी संख्या और प्लस की बड़ी संख्या, और माइनस होगा यहाँ पे, तो 8 में से 12 जाएगा तो प्लस का यहां से आएगा अपने पास 4y आ चुका है। अब मैं क्या करता हूं, ये y वाली वैल्यू इधर ले लेता हूं, माइनस का 12x माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 20। उसके बाद मेरे पास यहां से मैं 4 कॉमन ले लेता हूं, मैं यहां से 4 कॉमन लिया मैंने, तो यहां से 4 माइनस का 4 कॉमन ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं, यहां से माइनस का 4 कॉमन ले लिया मैंने, तो यहां से माइनस का कॉमन आ गया तो इधर प्लस बच जाएगा, और माइनस का, तो 4 का जो डिवाइडेशन है 12 में कर दो, 4 3 3, तो 3x बच गया, प्लस का बच गया, ठीक है ना। क्या बच जाएगा, प्लस का, क्योंकि माइनस का कॉमन ले लिया था, और यहां भी प्लस का बच जाएगा, यहां पे 1y बच गया, तो बराबर का इधर ये चल रहा है मेरे पास माइनस का 20। अब माइनस का 4 उधर लेंगे तो 3x प्लस का y बराबर का माइनस का 20 अपॉन 4 उधर लेंगे तो माइनस का 4, तो माइनस माइनस कर गया, तो यहां से 3x प्लस y बराबर का 4 से कर गया 20, 5 बार। तो लास्ट जो रिलेशनशिप अपने पास आया है 3x प्लस y इक्वल टू 5, तो यही अपना लास्ट आंसर है। इस वीडियो यही समाप्त होती है, आते हैं नेक्स्ट वीडियो में।